हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिया था। ईयर 2001 के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड फर्दर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये पैसेज बेस्ड है, तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसा मानना कठिन होगा, दैट एनी मैन कैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड्स। कोई भी व्यक्ति जो है स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से इतना जो मृत्यु हो सकता है, डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री, कि जो है उसे अपने देश से कोई प्रेम ना रहे, हैव नो लव फॉर हिज कंट्री आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड्स। कब? जब वो विदेशों में यात्रा कर ले, यानी विदेशी लैंड पे यात्रा करने के बाद उसे अपने देश से कोई प्रेम ना रहे। ऐसा मानना कठिन होगा कि कोई व्यक्ति इतना मृतप्राय हो सकता है। But if such an unpatriotic person does exist, take careful note of his career and you will find that he will never inspire poets to celebrate him in deathless songs. But if, लेकिन अगर ऐसे अनपैट्रोटिक पर्सन यानी देशद्रोही व्यक्ति डज एग्जिस्ट, मौजूद हैं, टेक केयरफुल नोट ऑफ हिज करियर, तो उनके करियर को यानी उनके जीवन पर ध्यान दीजिए या जीवन को ध्यान से देखिए। एंड यू विल फाइंड दैट ही विल नेवर इंस्पायर पोएट्स टू सेलिब्रेट हिम इन डेथलेस सॉन्ग्स। तो आप पाएंगे, you will find that कि क्या पाएंगे, he will never inspire poets to celebrate him in deathless songs, कि वो कभी भी कवियों की डेथलेस यानी अमर गीतों, डेथलेस सॉन्ग्स अमर गीतों में उनका जो नाम है वो कहीं नहीं मिलेगा, यानी अमर गीतों में उसका जश्न मनाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पोएट्स का अमर गीत होगा वो ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। ही मे बी अ मैन ऑफ हाई रैंक, ऑफ नोबल फैमिली एंड ऑफ riches beyond the dream of avarice, but these great advantages will not save him from oblivion. ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण यानी भूल जाना, एंड एवरिस का क्या मतलब होता है, लोभ यानी कि लालच। तो ऐसे जो लोग होंगे अनपैट्रोटिक पर्सन, ही मे बी अ मैन ऑफ हाई रैंक, उनको जो है हाई रैंक उच्च पद, एंड ऑफ रिचेस बियॉन्ड द ड्रीम ऑफ एवारिस, मतलब ऐसे जो लोग होंगे वो उच्च पद का, कुलीन परिवार का यानी कि नोबल फैमिली का, एंड जो पर्सन होगा वो उच्च पद का, कुलीन परिवार का या लोभों की, एवारिस की ड्रीम से परे धनवान व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ये महान लाभ उसे ऑब्लियन यानी कि गुमनाम से नहीं बचा सकता। बट दीज ग्रेट एडवांटेज विल नॉट सेव हिम फ्रॉम ऑब्लियन, इन स्पाइट ऑफ देम ऑल he will win no fame during his lifetime, and when he dies he will die in a double sense. In spite of them all, he will win no fame during his lifetime. क्या मतलब होगा इसका? इन सब के बावजूद वो अपने जीवन काल में कोई भी प्रसिद्धि को नहीं कमा पाएगा,
होल लाइफ यानी ड्यूरिंग ऑफ हिज लाइफ टाइम नो फेम। एंड जब वो मरेगा, एंड व्हेन ही डाइज ही विल डाई इन अ डबल सेंस, तो वो दोहरे अर्थ में मरेगा। हिज बॉडी विल रिटर्न टू द डस्ट व्हेंस इट कैम, उसकी जो बॉडी होगी, शरीर होगी, वो उसी धूल में मिल जाएगी जहां से वो आया था। एंड हिज नेम विल बी फॉरगेटन, और उसका जो नाम होगा वो भुला दिया जाएगा। नन विल वीप फॉर हिम, उसके लिए कोई भी नहीं रोएगा। नॉन विल ऑनर हिम, और ना ही उसका सम्मान करेगा। एंड नो पोएट विल कीप his name alive in immortal poetry, immortal नहीं, immortal poetry। and जो कवि होगा वो अपनी अमर कविता में, immortal poetry में, उसका जो नाम है वो alive नहीं रखेगा। ये पूरा का पूरा पैसेज है जिसको हमने डिटेल में समझा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंड ये जो पैसेज है इससे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। आई होप पैसेज समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50 एंड इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है? An unpatriotic man who loves not his country will thus be treated by poets। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है नॉट इमोर्टलाइज, हेटेड, नॉट से एनीथिंग, रिडिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट इमोर्टलाइज। क्योंकि लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी इस पैसेज की कि जो पोएट होगा वो अपनी इमोर्टल पोएट्री में उस पर्सन को, उस अनपैट्रियोटिक मैन को जीवित नहीं रखेगा। पोएट विल कीप हिज नेम अलाइव इन इमोर्टल पोएट्री। तो जो अनपैट्रियोटिक पर्सन होगा वो कंट्री को नहीं चाहेगा। कब? जब वो किसी विदेशी जगह पे जाके रहने लगेगा। तो जब वो उसकी डेथ होगी तो ऐसे पर्सन के साथ जो पोएट होगा वो उसको मॉर्टलाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉट इमॉर्टलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, such a man described in the passage will not achieve fame if he is। ऑप्शन है नॉट ऑफ अ नोबल फैमिली, नॉट अ रिच मैन, नॉट अ ग्रेट पोएट, इन नो कंडीशन। तो जो ये पैसेज है ये अनपैट्रियोटिक मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसे जो है फेम नहीं मिल सकती, यानी फेम नहीं अचीव होगी इफ ही इज नो कंडीशन। अगर उसके पास कोई सोशल कंडीशन नहीं है, दिस पैसेज डील्स विद सोशल कंडीशन ऑफ एन अनपैट्रियोटिक मैन। सच मैन विल नॉट अचीव इफ ही इज नो कंडीशन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इन नो कंडीशन। अगर कोई पर्सन अनपैट्रियोटिक है तो पोएट के द्वारा उसे फेम नहीं मिल सकती, ये पैसेज में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ। तो ये जो पैसेज था वो किस समस्या से संबंधित है? करप्शन, नन, ब्रेन ड्रेन, ट्रेजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम सभी ने इस पैसेज को पढ़ा जो किस पे बेस्ड है?
तो ये पैसेज बेस्ड है सोशल कंडीशन ऑफ एन अनपैट्रियोटिक मैन पर। इस पैसेज में अनपैट्रियोटिक मैन के सोशल कंडीशन को दर्शाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैसेज मैन इज सेड टू डाई इन डबल सेंस विच डेथ इज रिपेंटेबल। तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा कि जो अनपैट्रियोटिक पर्सन होगा, मैन होगा, उसकी जब डेथ होगी यानी जब वो मरेगा तो दोहरे अर्थ में मरेगा। पैसेज मैन इज सेड टू डाई इन डबल सेंस, वो दोहरे अर्थ में मरेगा। कैसे कि उसका जो शरीर होगा वो उसी धूल में मिल जाएगा जहाँ से वो आया था, एंड जो उसका नाम है वो भुला दिया जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच डेथ इज रिपेंटेबल, यानी कि कौन सी डेथ है जो रिपेंटेबल है। रिपेंटेबल मीन्स पश्चाताप योग्य, पश्चाताप योग्य। तो जो विस्मरण वाली, ऑब्लिविजन वाली डेथ है वो पश्चाताप योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल हु डज नॉट लव देयर कंट्री आर। तो ये हमने पैसेज के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सच एन पैट्रियोटिक पर्सन डज एग्जिस्ट। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अनपैट्रियोटिक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस नो वन इज परफेक्ट एंड होल sighted, so it's of no use taking suggestions from other such people to reach a conclusion. Options है, cannot be said conformly, none of these, incorrect, correct. तो क्वेश्चन क्या कहता है, since no one is perfect, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड होल साइटेड, कोई भी पूर्णतया होल साइटेड नहीं होता। सो इट्स ऑफ नो यूज टेकिंग सजेशन फ्रॉम अदर सच पीपल टू रीच अ कंक्लूजन। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे अन्य लोगों से सुझाव लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। ये जो क्वेश्चन है 55, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज नॉट इन आवर कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज होल, सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज। एज इट इज नॉट इन आवर कैपेसिटी, जैसा कि हमारी क्षमता में नहीं है, एज इट इज नॉट इन आवर कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज होल, सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज। जैसा कि हमारी क्षमता में नहीं है चीजों को समग्र रूप से देखना, इसलिए पार्शियल जजमेंट यानी आंशिक निर्णय लेना उचित होगा या नहीं होगा ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस है नन, नॉट जस्टिफाइड, पार्शियली जस्टिफाइड या फिर जस्टिफाइड। उचित होगा ऐसा, यानी कि जैसा कि हमारी क्षमता नहीं है चीज़ों को समग्र रूप से देख पाने की, तो इसलिए आंशिक रूप से निर्णय लेना कैसा होगा, जस्टिफाइड होगा या फिर नॉट जस्टिफाइड होगा, पार्शियली जस्टिफाइड होगा। तो सही आंसर होगा हमारा नॉट जस्टिफाइड। यानी कि अगर हमारी क्षमता नहीं है चीज़ों को सही तरीके से समग्र रूप में देख पाने की, तो जो आंशिक निर्णय है, पार्शियली जजमेंट है, वो लेना जस्टिफाइड नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अनेम्ड एंड इम्प्रूव हिज जजमेंट ऑफ थिंग्स।
हाउ कैन वन अमेंड, यानी कि कोई जो है अपने निर्णय को, किसी भी चीज के बारे में कोई व्यक्ति अपने निर्णय को कैसे अमेंड कर सकता है, अमेंड एंड इम्प्रूव, संशोधित और इम्प्रूव यानी बेहतर कर सकता है अपने जजमेंट को, ये बताना है। कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अपने निर्णय को, अपने जजमेंट को कैसे अमेंड एंड इम्प्रूव कर सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल by forcing one's judgment, by consulting other imperfect people, by avoiding it। तो कैसे इम्प्रूव करेगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा, by consulting other imperfect people। जो imperfect people होते हैं उनसे कंसल्ट करके वो अपने जजमेंट को अमेंड एंड इम्प्रूव कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रेस? इनकॉन्ग्रेस का क्या मीनिंग होता है? तो इसको कहते हैं असंगत। हिंदी मतलब होगा असंगत। एप्रोप्रिएट का मतलब हो जाएगा उपयुक्त, यूजफुल उपयोगी, एब्सर्ड असंगत बेतुका, डिग्निफाइड मीन्स अभिमानी। तो इसका जो सही मीनिंग होगा असंगत का एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स बेतुका या फिर असंगत। तो ये दोनों सिनोनिम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अदर जो मीनिंग होगी इसकी, जैसे कि स्ट्रेंज, एब्सर्ड, नॉट सुटेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेशन एंड consultation can be made only with our superior in ability. The statement is suggestion and consultation, सुझाव और परामर्श, can be made only with our superior in ability। सुझाव एंड परामर्श केवल हमारी योग्यता को, हमारी एबिलिटी को सुपीरियर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी योग्यता है उस योग्यता को सुपीरियर किया जा सकता है सजेशन एंड कंसल्टेशन से। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, ये बताना है। नन, नॉट क्लियर, इनकरेक्ट, करेक्ट। क्या सही आंसर होगा? तो ये जो कथन है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, कि केवल सुझाव और परामर्श यानी सजेशन एंड कंसल्टेशन से ही योग्यता को सुपीरियर नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ से जो है 65 से क्वेश्चन खत्म हुआ। हाउ